देखिए, संदेश मेरा यही है कि आप अपने बच्चे के ऊपर आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों को किस्मत के ऊपर न छोड़ा जाए, बल्कि काम किया जाए। ये ना कहा जाए कि बच्चे का लक हो। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे विद्यालय में आए और हमारे स्कूल को कवर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो या लकड़ियों से नहीं बनता, लोगों के प्यार से बनता है। और लोग चाहे तो प्यार से हर चीज़, घर में हमें बहुत अच्छा जगह रहने के लिए हमारे चीज़ के हर दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। और जो चेस्ट के जो खाली जगह होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसके साइज की बात करें, मतलब आकार की बात करें, उत्तर प्रदेश जनपद देवरिया, रुद्रपुर तहसील क्षेत्र देवकाली, मठिया, मदनपुर क्षेत्र में स्थित कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल शिक्षा का महत्व का एक भव्य आयोजन रखा गया, जिसमें इस स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपने अद्भुत विज्ञान प्रदर्शनी एवं अपने अद्भुत कलाकारी को दिखाते हुए उपस्थित लोगों एवं कार्यक्रम में शामिल अभिभावक एवं अतिथि गणों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में कैम्ब्रिज स्कूल के कामिल शेख, विद्यालय के निदेशक गौसुल आजम शेख ने संयुक्त रूप से इस प्रदर्शन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं के अभिभावक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित तमाम अतिथि गणों ने अपने विचार रखते हुए बताया, आज के समाज में शिक्षा का महत्व काफी बढ़ चुका है। शिक्षा का उपयोग तो अनेक है, परंतु उसे नई दिशा देने की आवश्यकता है। अतिथि गणों ने अपने विचार में ये भी कहा, शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि एक व्यक्ति अपने परिवेश से परिचित हो सके। शिक्षा हम सभी के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत ही आवश्यक साधन भी है। इस साधन के सही उपयोग करके हम सभी अपने जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, शिक्षा का उच्च स्तर लोगों की सामाजिक और पारिवारिक सम्मान तथा एक अलग पहचान बनाने में मदद करता है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यही कारण है कि शिक्षा हमारे जीवन में इतना महत्व रखता है। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे गौसुल आजम शेख, जाफर शेख, डब्लू शेख, संजय सिंह, अंगद सिंह इत्यादि तमाम अतिथि गणों के साथ क्षेत्र के तमाम सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आनंद से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए। कि मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाने वाला जो उपक्रम है, इस उपक्रम में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की है तो वो हमारे सम्मानित गुरुजनों की। गुरुजनों के अभाव में हम इस काम को पूर्ण नहीं कर सकते। और ऐसा औसत काम करने वाले हमारे गुरुजन जो आदर और सम्मान के पात्र हैं, मैं उनको नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि गुरु ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं स्वयं कहना चाहता हूं कि हे गुरुदेव, आप इस धरा पर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा के माध्यम से मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर करके मेरे जीवन में प्रकाश भरने का काम करते हैं। जो व्यक्ति
विद्या की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते, उनमें तप, ज्ञान, शील, धर्म ऐसे मानवीय शब्दों का विकास नहीं होता। हम लोग 87 इंटर कॉलेज में जाके साइंस पढ़ते थे और यहां से पढ़ के हम जाके इंडियन नेवी में हमारा एग्जाम हुआ और 10,000 बच्चों में मेरा 6th पोजीशन में मेरा सिलेक्शन हुआ और हमने मेरे इंजीनियरिंग की। तो आप अपने बच्चों को लोकल से पढ़ाइए। किसी के 4 बच्चे हैं, आज एजुकेशन कितना एक्सपेंसिव हो गया, सोचिए 4 बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो लोकल से पढ़ा सकते हैं। यहाँ हमारे पब्लिक मदनपुर स्कूल इंग्लिश मीडियम है, ग्रीन पार्क है, जो 8th तक के बच्चे बेहतर पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़े तो लोकल में क्यों नहीं पढ़े। इसके अलावा आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा दीन की भी तालीम हासिल करे तो इस्लामिक स्कूल है, वहां जाके तालीम हासिल करे। जब 8th आप पढ़ लेते हैं उसके बाद क्या होता है, अपने बच्चे को आप लोकल में भेजिए और उसके लिए बेहतरीन इंतजाम हमारे हाजी साहब ने कर दिया है, जो करीब इंटरनेशनल जो 12th तक स्कूल खोल दिए। तो अपने बच्चों को जब तक एजुकेशन इंपॉर्टेंस के अलावा है कि अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, ये तो दूर भेज देंगे, आपका बच्चा शरारत भी करेगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा। जो मदनपुर के लोग हैं शरीर बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो गांव में आज का बच्चा बाहर जाके खेलने लगता है तो माँ कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो भेज दे रहे हैं दूर बच्चे पढ़ने के लिए और फिर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अगर इंजीनियरिंग बच्चा करने जा रहा है, मेडिकल में जा रहा है, तो आपकी मजबूरी है वहां भेजिए आप। लेकिन अगर आप लोकल को छोड़ के आप बाहर भेजते हैं तो मैं बता रहा हूं कि आपको 90% बच्चों का एक पोजीशन होगा जो पढ़ेंगे नहीं, पैसा को बर्बाद करेंगे। आज मदनपुर की आबादी कितनी होगी, कम से कम 10,000 बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे होंगे। 10,000 बच्चे, कितना रेशियो है मेडिकल में, कितना रेशियो है इंजीनियरिंग में, कितना मास्टर किए हुए हैं, कितने पीएचडी कर रहे हैं। अगर कोई एक पीएचडी कर लिया तो उससे आपके एजुकेशन नहीं कहा जा सकता कि एजुकेशन बहुत अच्छा हो गया। हमको एवरेज देखना है कि कितने बच्चे, आपके 4 बच्चे हैं, 1 बच्चा पढ़ रहा है, 3 बच्चे घूम रहे हैं। इतना कहकर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। आजाद सेवा समिति मदनपुर पब्लिक लाइब्रेरी, मदनपुर बस स्टेशन, जनपद देवरिया। यहाँ निःशुल्क हाई स्कूल, इंटर एवं स्नातक तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तक निःशुल्क मिलती हैं। आजाद सेवा समिति आप सभी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। पहले से प्रबुद्ध है, लेकिन वह जिम्मेदारियों से वो लेना नहीं चाहता। वह चाहता है कि हम अपनी जिम्मेदारी जो है अध्यापक के ऊपर छोड़ दें, लेकिन सिर्फ अध्यापक और इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज रहते हुए हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि जब तक हम लोग सभी लोग अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दें। आप बताइए, आज के 70 साल पहले जब इस क्षेत्र में चलने के लिए सड़कें नहीं थी, कोई साधन नहीं था, पैदल ही चलना एक साधन था, लेकिन उस समय हमारे क्षेत्र ने महान विभूतियों को पैदा किया है। बगल में रहने वाले पंडित गोपाल त्रिपाठी, जो भारत ही नहीं एशिया स्तर के विद्वान, हिंदुस्तान के पहले आईटी प्रोफेसर, हिंदुस्तान के पहले आईटी प्रोफेसर। उनके घर में उस समय कुछ नहीं तो 10 इंजीनियर होंगे। और वो इंजीनियर नहीं, ऑफिसर डायरेक्टर है। दूसरी बात है कि यहीं पर बगल में पंडित राजबली पांडे, वह शिक्षा के उच्च स्तर पर पहुंचे थे।
दोनों आदमी वाइस चांसलर थे। उस समय कौन सा साधन था? कौन साधन था? पैदल चल करके लोग अपने मेहनत के बल पर, अपने मेधा के बल पर दिशा दिए। लेकिन आज क्या है? आज तो बहुत सुविधा है। आज तो हम बच्चे को जो ही पैदा होता है जो ही उसको चीज दे देते हैं, क्या नाम है, टैबलेट दे देते हैं। तो क्या करता है, जब विद्यालय से वह घर जाता है तो वह पढ़ाई नहीं करता। हालांकि उसमें ज्ञान की भी चीजें हैं, बच्चा है तो उससे पढ़ करके बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन वह काम नहीं करता, वह उसका दुरुपयोग करता है। इस बात का आप ध्यान दें कि वह उस टैबलेट से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है या उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो हम तो जानते हैं कि पढ़ाई करने वाले 1% छात्र होगा और 99% छात्र जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो लेकिन इससे कम सुविधा रहते हुए भी लोग, हर गार्जियन इतना सतर्क था कि अपने बच्चे को घर पर पहले उसको देखता था कि वह लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वह कहाँ जा रहा है, उसका दिशा किधर की हो रहा है। यह जरूर आप लोग कभी मेरे घर का वातावरण जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आप चाहें कि बच्चे पढ़ ले, कभी नहीं। आप जाइए शहरों में देखिए तो पहले गार्जियन का इंटरव्यू होता है। गार्जियन का इंटरव्यू होता है कि वह बच्चे को पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है, तब तो उसके बाद बच्चे का एडमिशन होता है। यहाँ तो खैर उस तरह की बात नहीं है। या तो समझिए कि यहाँ कामिल भाई एक बहुत बड़ा काम किए हैं इस क्षेत्र के लिए कि यहाँ पर कम से कम इंग्लिश मीडियम विद्यालय बच्चों के लिए खोले हैं, अच्छे टीचर का व्यवस्था किए हैं और हम समझ रहे हैं कि उनका स्ट्रक्चर भी यहाँ जितने भी विद्यालय हैं सबसे अच्छा यहाँ पर है। तो आप लोग अपने बच्चे को यहाँ भेजिए, लेकिन अपना कम से कम घर पर छोड़ा दीजिए कि हम जो है कैम्ब्रिज में जाकर के बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा। आपको भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। और घर पर तो आप लोगों को जरूर देखना पड़ेगा कि बच्चे ये बताइए पहले बच्चे कौन बच्चा है और कौन गार्जियन है जो कह रहा है शाम को घर पर बैठ के पढ़िए। एक आदमी जरा हाथ उठा के हमको बतावे तो कि वह गार्जियन कह रहा है कि घर शाम को आप बच्चे को बैठा रहा है पढ़ने के लिए, वह स्वयं टीवी देख रहा है, बच्चे भी बगल में टीवी देख रहे हैं। आप विद्यालय से लड़के जाते हैं और बस्ता फेंकते हैं चौकी पर, और उसके बाद से या तो खेलते हैं, नहीं तो टैबलेट देखते हैं, नहीं तो टीवी देखते हैं। ऐसे पढ़ाई होगी। हमारे विद्यालय में आप जानते हैं कि एक गुरु जी थे संस्कृत, हम लोग तो मैंने उनको देखे थे, पढ़े नहीं थे, भाई साहब तो पढ़े होंगे उनसे। संस्कृत की किताब हाथ से छूते ही नहीं, बोलिए आप पूरा पाणिनि का सूत्र उनको याद, जहां से जाएगी वहां से। संस्कृत का उतना बड़ा विद्वान इस क्षेत्र में बहुत कम है, किताबें बहुत हैं, तुम लोग होंगे, लेकिन वैसा विद्वान कोई। तो इससे कम हमको इस बात को सोचना है कि इससे कम हमको सुविधाएं थी, लेकिन हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लेते थे। आज सुविधाएं बहुत अधिक हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हमको इस पर आपको मंथन करना पड़ेगा, क्यों पढ़ नहीं रहे। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 90% बच्चे जो हैं विद्यालय की किताबों को नहीं पढ़ता। आप लिखते थे, घर से जो है नकल लिख के ले जाते थे, उनको जो है कंपटीशन कराया जाता था कि किस बच्चे का सबसे बढ़िया जो है लेख है, और इस कंपटीशन से बच्चे पढ़ते थे तो आगे बढ़ते थे। सुविधाएं तो हम लोग बहुत दे दिए हैं, लेकिन
जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे भाई साहब। हम तो यह कहेंगे कि अगर शिक्षा को आगे बढ़ाना है, अगर जीवन को सुखमय बनाना है तो सबसे जरूरी शिक्षा है, और उसके लिए बिना शिक्षा के हम जीवन को सुखमय कभी बना नहीं सकते हैं। सुविधाएं सब चीज है, लेकिन हम पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है। पढ़ाई के स्तर में बहुत गिरावट आई है, और उसके कारण में हम लोग हैं जरूर। कि प्रिंसिपल पद पर रहते हुए कार्य करना, प्रिंसिपल साहब मेरे को हालांकि यह विषय इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन से थोड़ा हटके, लेकिन कभी कभी माहौल को खुशनुमा बनाना पड़ता है। उसके लिए मुझे कहना पड़ रहा है ये दिन कितना सुहाना है, ये शाम कितनी सुहाना। तेरी आंखों में, मेरी आंखों में, दुनिया की आंखों में पानी है। मैं तो कहता हूं मैं दरिया, आप मुझसे आके मिला, देखे तो इसमें कितना पानी है। ये शिक्षक का होता है। आगे बताना चाहता हूं कि किसी विद्यालय के प्रिंसिपल और मैनेजर दोनों हैं, तो मैं कहूँगा कि आई द प्रिंसिपल ऑफ मदनपुर स्कूल, और हमारे दोस्त प्रोफेसर अभी बैठे हैं, ही इज द मैनेजर। दोनों मित्र हैं, दोनों भी स्कूल के। और आज का विषय इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का महत्व। इसमें एजुकेशन वर्ड में सबसे पहले है ये जो शब्द है एजुकेयर, दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, जिसका अर्थ होता है ट्रेनिंग करना, प्रशिक्षण करना। अभी लोग जितना पढ़ना नहीं जानते थे तो पहले मौखिक रूप से अगर कोई टोडलर है, मोची है, तो वो भी अपने बच्चे को कैसे वो जूता चप्पल पेयर ऑफ शूज कैसे बनाएगा, वो मौखिक रूप से उससे सिखाता है। इस तरह कोई गोल्ड स्मिथ हो, कोई सुनार हो, कोई कारपेंटर हो, तो हर लोग उसका प्रशिक्षण मौखिक रूप से दिखला कर उसका देते थे। वो भी शिक्षा की एजुकेशन। लेकिन लिखना पढ़ना इसकी शुरुआत मैंने यहाँ इतिहास में पढ़ा है कि लगभग 3000 अदब क्या है वो बताया जाता है, और जिस तलबा में नहीं बताएगा तो वहीं से बिखरना शुरू होता है। बच्चों की पढ़ाई वहीं गड़बड़ शुरू हो जाती है। अगर परिवार शिक्षित है या अदबनुमा है तो अदब बच्चों को सिखाएंगे कि अपने से बड़ों का कैसे इज्जत किया जाता है। और जब बच्चे प्राइमरी में जब जाएंगे 4-5 वर्ष की उम्र हो, प्राइमरी स्टेप पर जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद जो प्राइमरी शिक्षा मिलेगी, एक तरह को साक्षर बनाएगा। और प्राइमरी जब पास कर लिए एक जूनियर क्लास से जाते हैं, हायर क्लास से। यह क्लास पास किया तो पहले आए हमारा घर का लड़का मुझे पास कर गया, पास कर लिए थे, पास कर लेते थे। नौकरी पर बात पार्टी की छोड़ दीजिए, वो पढ़े लिखे में शुमार होकर पढ़ा कराता रहता, आज पास कर गया, हुई जैसी बात थी। उसके बाद आता है हाई स्कूल। हाई स्कूल के बाद जो है वो शिक्षा से भरपूर। हाई स्कूल पास कर लिया तो शिक्षा पूरी हो गई, क्या हाई शिक्षा का हाई स्कूल पास कर लिया। अब आपके सही जगह पर इंटर प्रवेश करना है। अब शिक्षा तो आप ले लिया, अब इंटर में आप इंटर करने के बाद आप जाएंगे ग्रेजुएशन में। अब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो हम बैठना हो जाता है, बिजनेस के हिसाब से करेंगे, अपनी योग्यता के हिसाब से करेंगे, तमाम हो जाता है। तो उसके बाद तमाम शिक्षा करिए, विकास करिए, मेडिसिन करिए, मैनेजमेंट करिए, फिजिक्स करिए, बायोलॉजी करिए, हिस्ट्री करिए, क्या बीए करिए, विकास करिए। लेकिन वहीं से नहीं होता, वहाँ के बाद तमाम मैनेज हो जाते हैं। अफसोस कि सन 2000 में हम पता करते रहे पूरे गांव में नहीं जानता है, लेकिन नहीं ये लेडीज महिला वहाँ से दूर के लड़कियाँ उसमें एडमिशन लेना शुरू किया।
लेकिन खुदा में खाता हमारे शेख शहीद महिला विद्यालय के प्रबंधक जी बैठे हैं, तो तब तक नहीं चला सकता जब तक कि उसके स्वयं के अंदर ज्वलन हो। ठीक उसी तरह एक अध्यापक विद्यार्थियों को तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि उसके स्वयं के अंदर सीखने की उत्सुकता न हो। तो जो टीचर है, अध्यापक, टीचर इज नो मैन हू कम्स एंड गिव्स मी money. Although teacher is my greatest father, because father gave me the body, but teacher ने क्या किया है? The rule for always everyday life is अध्यापक वो नहीं होता है जो आता है, पढ़ाता है और बच्चे उनको शुद्ध दे देते हैं और विदा कर देते हैं। अध्यापक वो नहीं होता। अध्यापक को वो पिता से करना है। पिता ने तो इस तरीके से शहीद नहीं किया है, लेकिन अध्यापक ने क्या किया? बच्चे के जीवन के मार्ग को प्रशस्त किया। टीचर इज लाइफ एंड विद जस्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर जो हमारी चर्चा है कि शिक्षा के महत्व के ऊपर, एजुकेशन इज द नॉट द नेम ऑफ एनी डिग्री और सर्टिफिकेट एट फॉर टू अदर पर्सन। Education is the attitude, action, language, behavior in real life. Education is the process of acquiring body of your language that people are expected to have in your society. Education is the most powerful weapon which can use in the war. शिक्षा वह हथियार है जिसका यूज करके आपको वर्ड कहा गया है कि संस्कारों से धरातल पर चरित्र का निर्माण होगा। अब संस्कारों वाली बातें सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। जीवन हमारे देश में हम जीवन की पीछे भाग रहे हैं और यह भागम भाग सिलसिला बार बार बोला जाने की मोड़ की कोशिश पहुंचा देना किसी को नहीं पाएगा। संस्कारों के अभाव में अपने पहचान को रोका जा रहा है। लोगों में श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, आस्था की कमी होती जा रही है। अनेक पॉलिटिकल संबंध का बहुत दूर तक चलने वाली बात देने वाला कोई नहीं। यहाँ तक अपने ही लोगों को उपेक्षा करने लगते हैं। यदि मनुष्य अपने विवेक से बुद्धि से काम ले, ऐसा अवसर आने से बचा जा सकता है। तो इस तरह का चीजें हैं कि the best teacher will not give you something to drink. They will make you thirsty and they will put path and seek answer. यदि जो अच्छा अध्यापन करता है, वो किसी बच्चे को भोग कर नहीं बनाता है, वो बच्चे को हंग्री बनाता है, भूखा बनाता है, वही एक अच्छा शिक्षक कहलाता है। शिक्षक का फुलफॉर्म क्या होता है? ठीक का मतलब शिखर, छा से क्षमा करना, का से कमजोरी। जो बच्चे की कमजोरी को दूर करके और शिखर कर ले जाता है, वही शिक्षक कहलाता है। From my side, for the parents, welcome to this new academy. As my new providing center, I would like to participate high education for students and democratic importance within the classroom. Participation in co-curricular activities as well as responsible citizenship and responsibility. We work to provide our children with the best possible education with the fullest for the world, academically, culturally, and emotionally. Our students grow to be valuable and practical towards equipped to play a leading role in whichever mode of life they choose. Parents, students, and civil authorities are important stakeholders. Complement one another. For the year, this partnership provides a variety of basic life freedoms, freedom of sharing of ideas, involvement in different areas of the school and home can work. Build skills and knowledge, reinforce the rural resources of children.
looking forward work with you to never thought over just one. कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल कैसे हो सकता है? Everyone has to struggle by facing ups and downs. Obstacles and hardship is bound to be there in one's life, but what is important is how we tackle it. It is a perception that individuals do and force of the minds of those of the life. It is stylish, pursuit that leads one to success and failure are cases of two forms. They are people who may give up to others who are ready to take the failure and challenge. A brave person take the failure and challenge and takes a step by the ladder of success. Destiny also favored the way it is our tool towards life that help us shape our destiny. Failures can be this or great when one is unable to cope with the situation. If one must remember that is a poor away from the situation. You can seldom that a child can go in our town. They be much and successfully combination of hard work, dedication and determination. It is not necessary that every effort is put, but every this they give us an experience, and this experience is forever. Failures not only make us aware of our shortcomings, but also provide us learning lessons. You are really weakness, lack of preparation and lack of thought. And ever achieve without consistent effort with the name of innumerable difficulty. There are some examples. Bill Gates, Harvard University, Harvard University dropout. ताकि शिक्षा में एक वर्कशॉप हो सके, कुछ चीजें हम जाने कर सके जो स्कूल चलाने में हम लोग करके आ रहे हैं गार्जियन से या तो हमसे आगे उस पर हम डिस्कस कर सके। आपके बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कस कर सके। इसलिए हम लोगों ने एक वर्कशॉप करना है। ये वर्कशॉप नेक्स्ट अगले हफ्ते इलाके का होगा, फिर उसके बाद अगले का होना है। 3 फरवरी वर्कशॉप रखा गया है। अभी हमारे गुरु जी ने बहुत सारी बातें बताई, हमको भी पढ़ाया आपने, बहुत कुछ हम लोगों ने उसे सीखा है। हमारे उद्योग साहब ने बताया, मास्टर साहब ने बताया, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें बताई। एक्चुअली मैं अभिभावक से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को, अच्छा आप एक बात बताएं कि एक डॉक्टर का लड़का डॉक्टर क्यों हो जाता है, एक आईएएस का लड़का आईएएस क्यों हो जाता है, एक एसपी का लड़का एसपी हो जाता है, एक साइंटिस्ट का लड़का साइंटिस्ट हो जाता है, अक्सर हो जाता है। कोई इत्तेफाक तो है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होगा? नहीं। एक डॉक्टर जब बच्चा पैदा होता है और 5 साल 4 साल का होता है, तभी से वो सोचता है कि इस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से परवरिश करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, तो डॉक्टर हो जाए उसकी गाइडलाइन होगी। चूंकि हमारे वहाँ रूरल देहात एरिया है, हमें गाइडलाइन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हम LKG में बच्चे को स्कूल में डालते हैं, बच्चा 8वीं तक पास करता है, फिर स्कूल चेंज करके 2 साल और पढ़ाते हैं, फिर 2 साल और पढ़ाते हैं। 12वीं के बाद बच्चा कमजोर हो जाता है तो गार्जियन से कहता है कि गाड़ी में अब इसके आगे पढ़ नहीं पाऊंगा, वो असमर्थ हो जाता है। फिर आप इसकी मतलब जो ट्रेंड है, फिर हम उसका पासपोर्ट करवाते हैं और उसको कोई टेक्निकल काम से हालांकि अब थोड़ा सुधार हुआ है,
काफी बच्चे क्रिकेट और में भी आ चुके हैं, लेकिन किसी चीज को आप किस्मत में नहीं छोड़ते, किस्मत में उसको छोड़ना पड़ता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी घर कोई बन गया और हम जाते हैं और जाकर आते कि किस्मत में ही लिखा था, किस्मत को मतलब एक्सक्यूज हो गया, एक बहाना होगा। किस्मत का जो लोग काम करते हैं वो एक बहाना होगा, उसको तसल्ली दे देते। बच्चों को पढ़ा के अगर हम टॉप क्लास का डॉक्टर बनाते हैं, टॉप क्लास का इंजीनियर बनाते हैं, उसको एक अच्छा अधिकारी बनाते हैं या एक अच्छा इंसान बनाते हैं, तो किस्मत कहाँ है? किस्मत तो कहीं नहीं आई। किस्मत का रोते हैं जो हार जाते हैं, थक जाते हैं। ये अपने आप को तसल्ली देते हैं कि किस्मत की बात नहीं चाहिए। मैं नहीं मानता एक लड़का है, उसका लड़का 10वीं पास के बाद फेल हो गया, वो 23 की पढ़ाई छोड़ के और दूसरे पढ़ने लग गया। आज इस बात को आप लोग जान लें, क्योंकि हम लोग ने 250 का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन चूंकि एजुकेशन का महत्व सभी लोग नहीं समझते हैं, इसलिए हम लोग नहीं आए होंगे। अभी इसके पहले हम लोगों ने एक सेमिनार किया इलाके में, हम लोग 300 कार्ड बांटा था और इलाके से लगभग 250 ध्यान में थे, क्योंकि वो इच्छुक थे कि क्या लोग बनाने जा रहे हैं, क्या समझाने जा रहे हैं। उसके हिसाब से हम लोग बहुत पीछे थे। दलिया के लोग स्कूल बैठे होते हैं, तो दलिया भी एजुकेशन में बहुत पीछे थे। मेरे ख्याल से 2% भी सर्विस क्लास में होते लोग तो पढ़े तो होंगे, और मदनपुर लोग उसके जाने के पीछे। हम दलियारी आपका गाँव थोड़ा ठीक है, वो भी इसी के ठीक है कि आपके गाँव में लोग जानते हैं कि बीएड कैसे किया जाता है, बीएड करके बच्चा निकल जाता है, लेकिन जो एजुकेशन हाई लेवल पे करके हाई लेवल पे बच्चों को पहुंचाने का जो एम्बिशन है वो बात नहीं है। एक लड़के के ऊपर अगर आप अच्छी तरह से मेहनत कर दे तो 12 के बाद वो 5 साल और पढ़ेगा, 4 साल पढ़ेगा। 4 साल के बाद आप देखिए गूगल सर्च करेगा, ऐसे कॉलेज वाले लड़के बीटेक करके 1 साल में 60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नौकरी हो पाया है। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर बना देता है, क्योंकि वो उसी हिसाब से उसके काम का जब मकान की नींव मजबूत नहीं रहेगी तो हम उसमें छत बनाएंगे, नहीं बना सकते। इसलिए आप लोग बच्चे को आगे में एलकेजी सोचे कि हमें एलकेजी, हम तो सोचते हैं एलकेजी में जाएगा एबीसीडी पढ़ेगा, अरे कहीं लगा कर एबीसीडी पढ़ के आ जाएगा, कोई हम गड़बड़ी शुरू कर देते हैं, 5वीं तक कहीं पढ़ लेगा, पढ़ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सिटी में जो बड़े बड़े स्कूल है उनके गार्जियन इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन उनका बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, इसलिए वो स्कूल मिला हुआ। एक स्कूल का एनवायरमेंट बहुत जरूरी है, एक अच्छा है। आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे तो इसमें कोई हो रहा है कि आपको एडमिशन के पहले सोचना चाहिए कि हमें किस स्कूल में कराना है, जहाँ से सारी चीजें उसको मिल सकती। मैं ये नहीं करता हूँ मेरा स्कूल है, मैं अपने स्कूल में तारीफ नहीं करता, जितना भी स्कूल है आपको उसके बारे में एक सर्वे करना चाहिए और सर्वे करके अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। लेकिन अभी गुरु जी ने कहा कि एडमिशन करा के लोग छोड़ देते हैं, 8-6 घंटा रहेगा, लेकिन को आपको पास करना है तो आपको भी बच्चे को सुधारना है। इसलिए बच्चे को ये वर्कशॉप इसलिए रखा गया है, बताने के लिए रखा गया है। और हमारे वाले एक काउंसलिंग, बच्चे की काउंसलिंग की एक कमेटी है, 4 लोगों की एक कमेटी है, क्योंकि हमारा बच्चा सीबीएसई अफिलिएटेड है, स्कूल है, तो 12 के बाद बच्चे को क्या करना है, क्योंकि हम उस बच्चे के बारे में पूरी तरह से हमारे वहाँ जानकारी होती है कि बच्चा का बिहेव क्या है, बच्चा के परसेंटेज कितना है, इस सब्जेक्ट में वो बच्चा अच्छा है, इसमें कमजोर है, उसके हिसाब से हम लोग बच्चे कार्ड बना चुके हैं और उसकी काउंसलिंग का काम भी हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि, और दूसरी बात ये है कि आप 12वीं तक की पढ़ाई के लिए अगर अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं तो पैसा आपके पास है, आप भेजिए,
लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि जो पढ़ाई आप बाहर भेज के जो लड़का गेम करेगा उसी पढ़ाई के पहले हम लोग की पढ़ाई करवा रहा है। अभी 2 साल पहले हरियाणा की दिव्या यादव यहाँ से 12 पास की थी हमारे वहाँ बच्ची थी, यही से 12 पास की और डायरेक्ट बिना कोचिंग एडमिशन हो गया। ऐसे तो हो गया, हम लोगों ने उसको उस लायक पढ़ाया और बिना कोचिंग वाले जाके 2 साल उसका है, 2 साल कर लेंगे तो IIT से किसी भी IIT का पैकेज 40 लाख से कम का नहीं होता। आप सोचे, इसलिए हमें अपने सोच को सुधार करना होगा और बच्चे के ऊपर थोड़ा पैसा भी खर्च करना होगा, टाइम भी खर्च करना होगा। एक शादी होती है, फेंक के हम 10 लाख रुपए खर्च करते हैं, क्यों हम फलाने किया उसे कम हम नहीं करेंगे, उससे अधिक करेंगे। लेकिन बच्चे के ऊपर 2,000 रुपये खर्च करना होगा। चूंकि वर्कशॉप हो रहा है तो हम लोग बहुत सारे बच्चे एक आदमी 2,000 महीने में देता है, उसको पैसा अच्छा है, उसको ना लोग ये कहेंगे कि आपका लड़का बहुत लायक है, बहुत स्वास्थ्य, कम से कम वो चलेगा तो पता लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा आदमी चल रहा है, वो बात करेगा पता लगेगा कि बात कर रहा है। सिर्फ लोगों के अलावा एक समाज को हमें समझ बनाना है, हमें समाज बनाने के लिए हर आदमी को एजुकेट होना होगा, सबको एजुकेशन देनी पड़ेगी। APJ अब्दुल कलाम का आप लोग जानते होंगे, शिक्षा उनके पास पेपर बेच के उन्होंने पढ़ाई किया। 5वीं क्लास में बहुत साइकिल उनको मिली और साइकिल के बाद अब हिंदुस्तान के एक ऐसा साइंटिस्ट हुए जो दुनिया को हिंदुस्तान में चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में बाहर पढ़े, हम लोग उनके बारे में मेहनत से वो सिखा नहीं। अब तो स्कॉलरशिप सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ने में अगर तेज है और पढ़ाना चाहते हैं, बच्चा पढ़ना चाहता है तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कॉलरशिप दी और हमारे सोसाइटी में बहुत सारे एनजीओ भी हैं, बहुत लोग सपोर्ट करता है और गार्जियन रियल में अगर गरीब है तो उसकी पढ़ाई हमें नहीं छोड़ देते हैं। अगर हम लोग पढ़ाई करें 12वीं के बाद फिर आगे के लिए उसका देखा जाए, लेकिन आप अपने बच्चे को जरूर एजुकेट करें। अगर आप शिक्षा नहीं देते हैं ये जान लीजिए आपका भी जीवन में बनेगा, बच्चे का जीवन में बेकार है। आप बोले हम लोग बच्चे आपके मार्केट में देते रहे है, वो पढ़े लिखे लोग भी कर लेते हैं, इसका संख्या कम होती है। और ये ना जो है जैसे मेहनत से सब संभव, किस्मत नसीब से लिए ना लाखों में एक होती है। जब आप लॉटरी खरीदते हैं 10 लाख लोग लॉटरी खरीदते हैं, 10 लाख में एक आदमी की लॉटरी में पैसा नहीं लगती, कोई किस्मत है तो उसकी किस्मत नहीं निकल। लेकिन 9,99,900 लोग तो अपने मेहनत से कुछ कर रहे हैं, लॉटरी तो कहीं किसी की नहीं करती। इसलिए बच्चे के ऊपर सब ध्यान दें। समय क्या है, आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस समय हम कैम्ब्रिज इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ बच्चों ने कुछ बनाया हुआ है और इसके बारे में हम इन बच्चों से जानना चाहेंगे। हाँ बेटा, ये बताएं कि आप लोगों ने क्या बनाया, इसके बारे में बताएं। गुड आफ्टरनून सर, हमने बनाया है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स sewage treatment on primary, secondary, tertiary and the biological in the tertiary, secondary. And the process improves the quality of fresh water, organic waste, which increase infrastructure development and water usage for various purposes such as domestic and commercial in the generation of fresh water. तो हम लोगों ने सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बनाया है जो कि वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करेगा। Good afternoon. I am going to explain
explain the working model of this project. तो सबसे पहले हमारे पास pond है. In the pond, all the waste collect here, and we have fitted motor which pumps the water into the receiving tank. The receiving tank receives the impure water. यहाँ पे सारे गंदे पानी इकट्ठे होते हैं और उसके बाद से ये पानी हमारा आता है स्ट्रिप्ड एंड स्टीमिंग चैम्बर में, where all the branches and big particles get removed from the help of this net. आगे हमें मिलेगा स्टीमिंग टैंक और इस स्टीमिंग टैंक में जो भी ऑयल और ग्रीस के प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. एंड देन हम लोग के पास है यहाँ पे प्राइमरी सेडिमेंटेशन, जो कि बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं पानी के, वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं. इन दिस एरिएशन टैंक वी हैव फिटेड अ फैन. On the fan, all the lightweight air gets up and all the waste product gets out from the water. Then we have secondary sedimentation. जो भी हमारे प्राइमरी सेडिमेंटेशन के प्रोडक्ट बच जाते हैं वो हमारे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में क्लियर हो जाते हैं. आगे हमारा फिल्ट्रेशन चैम्बर है जहाँ पे पानी को फिल्टर किया जाता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस डिसइंफेक्शन चैम्बर. सारे हमारे जो बहुत आजकल के मोस्ट कॉमनली क्लोरीन, यूवी रेडिएशन जैसे बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो वहाँ पे इन्फेक्शन सारे क्लीन हो जाते हैं. फिर लास्ट में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर में जाता है, वहाँ से हमारा जो क्लीन वाटर होता है फिल्ट्रेशन के बाद वो सारे हाउसेस में सप्लाई होता है. थैंक यू. Good afternoon. Now I'm going to tell you about this advantage. So the advantage of this process is we can recycle our water from this process, and we can save our environment from this process, and it can also help us in irrigation and reduce the risk of health. तो इसका एडवांटेज है कि हम पानी को रिसाइकल कर सकते हैं और हमारे हेल्थ में भी बहुत काम आता है और ये हमारे खेतों में भी पानी आता है काम और ये इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है. मैं उसी कैम्ब्रिज स्कूल में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों ने कुछ अद्भुत ये कोई आविष्कार किया हुआ है, तो इसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे. हाँ बेटा, आपने क्या ये बनाया हुआ है इसके बारे में बताएं. Good afternoon, sir. First of all, I want to introduce myself. My name is Jyoti Yadav. I am from class 9. I read in Family International English School. Here we build a project. My project name is lungs working model. So I am going to introduce about it. So this is two lungs which is present in our body. So this is trachea from which when we breathe, the air enters from it, and this is bronchi from which after the trachea air enters it, and after the bronchi the air enters the bronchioles. After the bronchioles the air enters the alveoli, which is the last part of the lung. After the in the alveoli the exchange of gases takes place here, and here also the purification of gas also takes place here. And if I talk about the function of the lung, so lung is present at the each side of the heart. मैं चाहूँगा बेटा कि इसके बारे में अब थोड़ा हिंदी में तो ट्रांसलेट करके बताओ. जो लंग्स होता है वो हमारे चेस्ट के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, और जो चेस्ट के जो खाली जगह होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है. और अगर हम इसके साइज की बात करें मतलब आकार तो ये जो लेफ्ट वाला हमारा लंग्स होता है वो हमारे राइट वाले लंग्स से थोड़ा छोटा होता है. वो इसलिए छोटा होता है क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे लेफ्ट वाले लंग के लंग का थोड़ा सा जगह जो है वो लेके रखता है, इसीलिए वो जो लेफ्ट वाला लंग होता है वो थोड़ा छोटा होता है साइज में राइट वाले के कंपेयर. बेटा इस स्कूल के बारे में मैं जानना चाहूँगा. इसके पहले भी मैं आ चुका हूँ. इस स्कूल के बारे में कैसे शिक्षा दी जाती है और अध्यापक अध्यापिकाओं का व्यवहार कैसा होता है. आप लोगों ने काफ़ी ये बनाया हुआ, काफ़ी अच्छा लगा. इसके स्कूल के बारे में बताएं आप. अगर इतना अच्छा नहीं होता तो आप लोग भी इतना अच्छा नहीं कर पाते. आगे का आपका लक्ष्य क्या है बेटा बताएं. आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस समय हम कैम्ब्रिज स्कूल में ही खड़े हैं और यहाँ बच्चों ने कुछ ये अद्भुत क्या आविष्कार किया है, हम इसके बारे में भी हम इनसे जानना चाहेंगे. हाँ बेटा, आपने क्या बनाया हुआ है इसके बारे में बताएं. Good afternoon, sir. My name is Kulwant Yadav. I study in class 6. I am a student at Cambridge International English School. My partner's name is Kunal Singh. My project name is Fire in Hand.
I want to say some lines inspired in hand project. तो बेटा ये कौन सा आविष्कार आपने किया है, इसके बारे में हमको दिखाएं और बताएं। सर इससे हम अपने घर में अगर ठंड में हमारी लकड़ियाँ हमारे पास ना हो या नहीं हो, इससे हम इसमें आग जलाकर ताप करते हैं, या हम इससे अगर इसका तो करके बताएं आप। सर क्या तो करके बताएं। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि हम कैम्ब्रिज इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही खड़े हैं और बच्चों ने काफ़ी अद्भुत आविष्कार किया हुआ है। और ये क्या आप देख सकते हैं कि ये तो जादू जैसा दिखाई दे रहा है। बच्चे ने हाँ तो बेटा इस पे कोई ये हाथ में जलन वगैरह नहीं होती है? नो सर। सर आप भी ट्राई कर सकते। नहीं, हम ट्राई नहीं करेंगे। आप मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि हम कैम्ब्रिज स्कूल में ही हम खड़े हैं और बच्चों ने तो काफ़ी बहुत अच्छा आविष्कार, इसके पहले भी हमारे चैनल पे इस स्कूल की खबर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है और अध्यापक और अध्यापिकाओं का व्यवहार के बारे में इन बच्चों ने पहले भी बताया, जो चैनल पे खबर मौजूद है। यहाँ भी कुछ बच्चों ने बनाया है, हम इसे ये जानना चाहेंगे। ये बच्चियों ने कुछ बनाया हुआ है, हम इसे जानना चाहेंगे। हाँ बेटा ये बताएं कि आप लोगों ने क्या बनाया है? हमने ट्रैफिक लाइट बनाया है। जी तो मतलब जी हम मॉडल नेम इज ट्रैफिक लाइट। Good afternoon, sir. Our model name is traffic light. Good afternoon. Good afternoon, sir. My name is Anamika Singh from Cambridge International. I am a student of class 6 What are the 10 traffic rules? Some traffic rules are first, not drink and driving. Second, vehicle insurance. Third, always wear seatbelt and helmet. Fourth, avoid overspeeding. Fifth, make way for emergency vehicles. Sixth, number plate. 7, rash driving. 8, don't use the mobile phone while driving. 9, always keep your driving license handy. 10, follow traffic signals. Thank you. मैं उसी कैम्ब्रिज स्कूल में ही हूँ और यहाँ बच्चियों ने कुछ यहाँ भी कुछ आविष्कार इन्होंने किया है और हम इनसे भी जानना चाहेंगे। हाँ बेटा ये बताएं कि ये आप लोगों ने क्या आविष्कार किया, इसके बारे में बताएं। Good afternoon, my name is Sarvesh. And I am a student of Cambridge International English School. My project is volcano. इस समय हम उसी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल मीडियम स्कूल में हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चियों ने यहाँ भी कुछ आविष्कार किया है। हम इसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। हाँ बेटा ये आप लोगों ने क्या आविष्कार किया, इसके बारे में बताएं। Good afternoon, sir. My name is Anas Khan. My school name is Cambridge International English School. My project is based on wastewater purification method. There are 4 stages in wastewater purification method. The simple method is a filter waste in a small scale in this method. The first stage is a black stone and small stone and sand and cotton. What is the purification? Purification is a removal and impure element from something. And this is especially for poor people because poor people cannot afford water filter. That's why this is the cheapest fresh water. Cotton is the main function of this stage. Cotton absorbs dirty water and they purify fresh water. Separate destroy and material is known as the. समय हम उसी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल मीडियम हाई स्कूल में हैं, हम खड़े हैं और बच्चों ने ये क्या आविष्कार किया है जिससे ये धुआं निकल रहा है, ये अद्भुत चीज़ इन्होंने क्या आविष्कार किया है, हम इनसे इसके बारे में जानना चाहेंगे। हाँ बेटा आप लोगों ने ये कौन सा आविष्कार किया, इसके बारे में बताएं। सर हमने पोल्यूशन के बारे में एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। माय स्कूल नेम इज कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल। This project based on pollution only discuss only air pollution, right? The air pollution is that purification. Anything which pollute our atmosphere is known as air pollution.
It may be physical, chemical and biological. Example of physicals are digging the ground. Example of chemical are using fertilizers and manures in the field. And in biological, insects and cockroach and etc. इन बच्चियों ने भी कुछ ये नया आविष्कार किया है, इसके बारे में हम इनसे भी जानना चाहेंगे। हाँ बेटा, ये आप लोगों ने क्या बनाया है, इसके बारे में बताएं। Good afternoon, sir. My name is Siddharth. I study in class. My school name is Cambridge International English School. जैसे कि आप जानते हैं, हमने एक घर बनाया और घर के बारे में हम सबको जानकारी देना चाहते हैं कि घर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। द हाउस इज इम्पोर्टेंट दैट कैन सो आल्सो दैट वी घर, जैसे कि हमें घर धूप से बचाता है। सब एनिमल्स मतलब हर जानवर को रहने की जगह देता है, इंसान को भी रहने का जगह देता है। और हम घर ईंटों या लकड़ियों से नहीं बनता, लोगों के प्यार से बनता है। और लोग चाहे तो प्यार से हर चीज़, घर में हमें बहुत अच्छा जगह रहने के लिए मिलता है। घर इसलिए बनता है क्योंकि सर एकजुट मिलकर सब लोग रह सकते हैं और आपस में प्यार से बातें कर सकते हैं। जैसे कि सबको बिछड़ने से रोक सकते हैं और घर में रहने का अलग ही व्यवसाय है। थैंक यू सर। इस बच्ची ने काफ़ी बहुत ऊंची बात कही। आप देख सकते हैं कि इसने घर के बारे में, जो इंसान बहुत पैसे इकट्ठे करके एक घर बनाता है और इस घर के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस बच्ची ने एक घर के बारे में क्या क्या बताया आप लोगों ने जाना। और यहाँ इस स्कूल की यदि कुछ टाइम भी मौजूद है। हाँ सर, आज ये स्कूल में, कैम्ब्रिज स्कूल में जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में संक्षेप में आप कुछ बताएं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे विद्यालय में आए और हमारे स्कूल को कवर कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक्स। दूसरी चीज़ क्या है कि आज हमारे विद्यालय में शिक्षा के महत्व पर चर्चा और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि छात्रों के अंदर वैज्ञानिक अभिरुचि, वैज्ञानिक सोच और नवाचारों को विकसित करने के लिए प्रत्येक वर्ष हर विद्यालय अपने स्कूल में, विद्यालय में इस तरह का आयोजन करता है जिससे कि हमारे यानी कि छात्रों के अंदर एक वैज्ञानिक सोच का विकास हो सके। तो यह कार्यक्रम भी इसी उद्देश्य की पूर्ति का एक माध्यम था। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यह कार्यक्रम बच्चों को किताबों से इतर अपनी प्रतिभा को सम्यक रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक उचित मंच प्रदान करने में सार्थक सिद्ध होगा। और क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे मॉडल बनाए हैं, जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे मॉडल बनाए। हमने देखा है कि कई प्रोजेक्ट, जिसमें 4-5 प्रोजेक्ट तो ऐसे थे जो कि फर्स्ट पोजीशन लेकर आए हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हाँ सर, अपना परिचय देते हुए आज ये कैम्ब्रिज स्कूल में जो ये कार्यक्रम रखा गया, इसके बारे में बताएं। मैं आजम से इस कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर हूँ। आज जो कार्यक्रम था, ये एजुकेशन में एक वर्कशॉप था। जो गार्जियंस हैं उनको ये बताने के लिए वर्कशॉप था कि अपने बच्चों को शुरू से और आखिर तक किस तरह से पढ़ाना है, क्या गाइडलाइन आपकी होनी चाहिए। क्योंकि ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल LKG से लेकर 12 तक CBSE एफिलिएटेड स्कूल है और 12th का ये हमारे स्कूल का 6ठा बैच भी इस साल एग्जाम में अपीयर होने जा रहा है। तो हम लोग अपनी उपलब्धि को बता रहे थे कि जो हमारे स्कूल के जो बच्चे पास आउट करके गए हैं, तमाम बच्चे IIT में गए हैं, मेडिकल में गए हैं, अच्छे कॉलेजों में गए हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छे पोस्टों पर बैठे हुए हैं। तो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इस पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में अपना परचम लहरा रहा है। हर फील्ड में हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसी के लिए एक सेमिनार था गार्जियन के साथ इस इलाके में, ताकि हम लोग गार्जियंस को सही तरीके से गाइड कर सकें। तो मैं चाहूँगा सर, जनपद के लोगों के लिए कोई इस वीडियो के माध्यम से संदेश दें। देखिए, संदेश मेरा यही है कि आप अपने बच्चे के ऊपर आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों की किस्मत के ऊपर न छोड़ा जाए, बल्कि काम किया जाए। ये ना कहा जाए कि बच्चे का लक होगा तो कुछ करेगा। लक तो काम आता है रेयर केसेस में, लेकिन मेहनत ही काम आती है। बच्चों के साथ अगर हम मेहनत कर रहे हैं, स्कूल मेहनत कर रहा है और गार्जियन से मेहनत करें तो हमारे बच्चे अच्छे होंगे। और हम चाहेंगे खास करके कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के बच्चों को, हमारी इस साल हाई स्कूल इंटर में जो अपीयर हो रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि पढ़ाई एग्जाम दे के और आगे कुछ करें
उनका उज्जवल भविष्य कामना करते हैं।